हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर मामला क्या था। जैसा कि कल आपको पता है कि कल उसकी सुनवाई होती है, इसके पहले भी सुनवाई हुई, उसके बाद अगली तारीख हो जाती है। अब इसका मैटर क्या है कि कल भी तारीख दी जाती है। अब आपको बता दें कि ये क्यों हो रहा है, बार बार तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। जबकि सारे विद्यार्थी, चाहे बीएड के हों या डीएलएड को, सब ये सोच रहे हैं जजमेंट जल्दी आए, जो भी होगा फैसला देखा जाए, जिसके पक्ष में आएगा वो बात की बात थी। लेकिन जजमेंट ही में बार बार तारीख हो रही है। बड़े बड़े वकील, चाहे बीएड के देखिए या डीएलएड के देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी वकील आ रहे हैं। आप पहले देख लेते केस नंबर क्या है। रिट पिटीशन नंबर 13768/2023 2022 में रजिस्टर होता है 16/6/2022 को। उसके बाद इसकी हियरिंग होती है पहली 5/12/2023 को, जब कल हियरिंग होनी थी, इसकी सुनवाई होनी थी हॉनरेबल जस्टिस मिस्टर सील नागू जी की और जस्टिस देवनारायण मिश्रा जी की बेंच में। अब ये कल की सुनवाई में 20-25 मिनट सुनवाई चलती है। 20-25 मिनट सुनवाई के बाद इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए, निष्कर्ष ये होता है क्योंकि बार बार पहले तो इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट जज थे, उन्होंने कहा कि भाई सरकार, जो सरकार मध्य प्रदेश सरकार है, इसमें अपने तथ्य को पेश करे किस आधार पर बीएड को उन्होंने भर्ती किया है। क्योंकि मैटर वही था, सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त का फैसला। 11 अगस्त के फैसले आने के बाद बीएड को भाई पूर्ण रूप से क्या किया गया है, पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। पीआरटी से बाहर करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं, यही जज हैं और इसके साथ ये जो भी हैं, इनके साथ सारे वकील हैं, सीनियर्स वकील थे और डीएलएड के सीनियर्स वकील थे, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर्स वकील आए थे। तो यही फैसला, मतलब कि यही मैटर था कि बस अभी 20 से 25 मिनट सुनवाई होती है, लेकिन जजमेंट में कुछ कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। फिर भी अगली तारीख दे दीजिए। अगली तारीख आप देख सकते हैं, अगली तारीख 2/1/2024 को, मतलब 2 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है। और 2 जनवरी की सुनवाई में आपको, चलिए बात करते हैं कि क्या अहम मुद्दा था, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट था 21/11/2023 का। अब यही फैसले में सारी पॉइंट्स रखे गए हैं। पहला तो ये था, हाई कोर्ट कहता है कि भाई बिहार सरकार को चेतावनी भी दी गई थी कि आप अपने तथ्य को आके रखिए किस आधार पर बीएड को ज्वाइनिंग दी गई। सीनियर्स वकील भी उनके होते हैं, वो बार बार कहते हैं देखिए सर, ये ऐसा ऐसा था, प्रक्रिया थी। जैसे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आता है, डीएल राजस्थान का फैसला बाद में आता है, लेकिन भर्ती की जाती हैं, जो कि दिवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया था ये सर। उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी वैकेंसी कंप्लीट हो गई थी। तो उस आधार पर, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जजमेंट आने से पहले थी, तो हमने इनको ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन ज्वाइनिंग कब होती है, जजमेंट आने के बाद। तो उसमें डीएलएड के जो वकील होते हैं वो कहते हैं भाई, जब आपने जो जज थे वो बार बार पूछ रहे हैं कि आपने वो ज्वाइनिंग दी किस तथ्य पे दी, किस आधार पे दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डीएड को पूर्ण रूप से बीएड को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। लेकिन वही था कि दिवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले, बहुत सारे तथ्य रखे गए कि जब तक मध्य प्रदेश सरकार इस पे कोई पूरा प्रतिक्रिया नहीं देती है, तब तक जजमेंट नहीं आ सकता। लेकिन बार बार तारीख मिलने का कारण क्या है, क्योंकि जो बहुत सारे वकील हैं जो अपने पक्ष को पूर्ण रूप से रख नहीं पाते। देखिए, जस्टिस एक पूर्ण जस्टिस होता है, जैसे नेचुरल जस्टिस मिले, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय मतलब होता है कि पूर्ण रूप को, तथ्य को सुना जाए। अब यहाँ पर ये है कि भाई जो नौकरी पा गए उनको निकालने की बात है, बीएड वालों को, यही तो है ना। देखिए, बीएड और डीएलएड का मैटर यही है कि वो ज्वाइनिंग पा चुके हैं। डीएलएड वाले केस किए कि इनको बाहर किया जाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला आ जाता है, फैसले के बाद बीएड पूर्ण रूप से पीआरटी से बाहर हो जाता है, योग्यता नहीं रखता है, न इनके पास कोई ब्रिज कोर्स है और ये पीआरटी के योग्य नहीं है। तो अब इस फैसले को सुनने के बाद हाई कोर्ट के जज पूछते हैं कि सरकार ने, आपने किस आधार पर इनको ज्वाइनिंग दी। अभी सरकार अपने कोई तथ्य ही नहीं पेश कर पाई। जब तक सरकार ने तथ्य नहीं पेश करता पाती है, फिर भी आपको पहले भी हेयरिंग में, पहले भी सुनवाई में सरकार, हाई कोर्ट ने के जज ने कहा था कि भाई सरकार अपने तथ्य को पहले पेश करे, या सारी तथ्य को रखेगी तभी हम आगे जजमेंट में होगा। उन्होंने उनको चेतावनी भी दी थी कि अगर आप जजमेंट तथ्य को नहीं पेश करते थे, अब उसी आधार पर जजमेंट सुना दिया जाएगा। उन्होंने उनको नोटिस जारी की थी। इस बार भी वही हुआ कि दिव्य शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के सारे मुद्दों को लेकर तोड़ मड़ोड़ के कहने का मतलब अगली डेट दे दी जाती है। पूर्ण रूप से आप समझिए, इस न किसी बीएड के पक्ष में, न किसी डीएलएड के पक्ष में, किसी के पक्ष में कोई जजमेंट नहीं आता। कहने का मतलब यही है कि जब तक
मध्य प्रदेश सरकार सारे तथ्य को नहीं रखेगी, तब तक जजमेंट आने में हमको लगता है कि इसी तरह डेट पे डेट मिलती रहेगी, तारीख पे तारीख। कहने का मतलब है बीएड, देखो बीएड नौकरी पाए हैं, डीएलएड को इसी बात, देखिए मेरे कहने का मतलब हर स्टेट में देखिए जब से ये फैसला है, कोई बीएड को बाहर करा रहा है, कोई डीएलएड को बाहर, देखिए उत्तराखंड में देखिए एनआईएस डीएलएड बाहर हो रहा है, बिहार मतलब एक दूसरे को बाहर कराने की तरह से इतने सारे केस पेचीदे होते जा रहे हैं। अब जजमेंट अब डिपेंड करेगा मध्य प्रदेश का कि बीएड वहाँ प्राथमिक में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक मुद्दा और बता दें कि उत्तराखंड में अभी जेके एनआईएस डीएलएड और बीएड को जीतने के बाद वहाँ पर बीएड शामिल हो जाएगा प्राथमिक में। तो अब यहीं पर कहीं ना कहीं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी दिक्कत में आ रहा है कि भाई आपने एक बार कहा बीएड शामिल नहीं हो सकता, फिर आप जजमेंट दे रहे हैं एनआईएस डीएलएड को बाहर किया जाए, बीएड को शामिल किया जाए। तो ये मुद्दे इस तरह पेचीदे होते जा रहे हैं, इसीलिए तारीख पे तारीख आपको मिलती जा रही है। अब अगली तारीख आपको 2 जनवरी को देखने को मिलेगी, क्या होता है इसमें। जजमेंट आने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। और यही खबर थी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शिक्षक से बड़ी जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए आप जो वीडियो से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।